हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 से। इससे पहले का मैंने आपको करवा दिया था। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी पढ़ो, देखो क्या लिखा है सेक्शन नंबर 19 में। वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट अ फ्री कंसेंट। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है, तो जो हमारा पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये सब है। व्हेन अ कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय द कॉर्शन, कि अगर कंसेंट को लिया गया है बाय कॉर्शन, बाय फ्रॉड, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वो क्या होगा? वॉइडेबल। मैंने बताया था ना। ठीक है, ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि अगर हमने क्या ली, अगर हमने फ्री कंसेंट नहीं ली, ठीक है, हमने कंसेंट ली है बाय कॉर्शियन, बाय फ्रॉड, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ voidable at the option of one party. Clear? A party to contract whose consent caused by the fraud, misrepresentation, कि जिसकी कंसेंट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा लिया गया है, अगर उसे सही लगता है, इफ़ ही थिंक्स फिट, अगर उसे सही लगता है तो फिर वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी कर सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दे, सही बना दे, वैलिड बना दे, या फिर क्या कर दे, या फिर केस फाइल कर दे भैया कि मुझे ये जो उसने मेरी कंसेंट ली वो क्या है, सही कंसेंट नहीं ली है। और दूसरी चीज़ एक्सेप्शन क्या है, if such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent, within the meaning of section number 17, the contract is not voidable if the parties whose consent was caused the means of the discovering the truth. अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक चीज़ आपको मैं अभी समझाऊंगी। देखो, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि आपको क्या है, बताना पड़ेगा। ठीक है, जब मान के चलो कि आप मेरे से कोई चीज़ खरीद रहे हो, है ना। अब मान के चलो आप मेरे से फ़ोन खरीद रहे हो और फ़ोन के अंदर कोई कमी है, फ़ोन क्या है, ख़राब है, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, तो मतलब मेरी गलती, मैंने क्या किया, मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया और फ्रॉड किया। लेकिन अब मान के चलो कि कोई चीज़ है, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो हाउस का। ठीक है, हाउस का एग्जाम्पल लो। अब ये जो घर है, घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ठीक है, घर की कंडीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा बुरी। अब आप मेरा घर देखने आए कि हाँ मैं घर खरीदूंगा, तो आपने मेरा घर देखा, आपने खुद से देख लिया ना कि मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। आप मेरे को बाद में ये नहीं बोल सकते कि आपने जो घर दिखाया था, आपने तो कहा ही नहीं, मतलब दिखाया ठीक है, आपको दिख रहा है कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि आप चुप थे और आपने मेरे को बोलकर क्यों नहीं बताया कि घर की कंडीशन ख़राब है। क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। वहाँ पर वो कहेगा इंसान कि तो खुद भी तो देख सकता था ना कि घर की कंडीशन कैसी है। तो इसमें क्या है, इसमें फ्री कंसेंट ही आपकी माननी जाएगी। ये एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 19 का। ध्यान से समझ लो, अभी मैंने क्या समझाया कि कॉर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कंसेंट ली जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखा गया है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से अगर कंसेंट ली गई और वहाँ पर वो चुप था, लेकिन जिसने, जो दूसरी वाली पार्टी थी, मतलब जिसका नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ, वो खुद से डिस्कवर कर सकता था सच को, वो खुद से पता लगा सकता था सच को, लेकिन वो जान के इतना साऊ बन रहा था, भोला बन रहा था, तो वहाँ पर उसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर एक्सप्लेनेशन है, अ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी टू whom। बस ठीक है, ये ऐसा ही सही है, बस इतना ही आपको याद रखना। अब 19A हमारा बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टीज हुज कंसेंट was caused. Any such contract may be set aside either absolutely if the party who was entitled to avoid the received benefit conditions। ठीक है, हम यहाँ पे ना एग्जाम्पल से समझते हैं। 19A जस्ट हमारा यही बात करता है कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, आपको पता है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कि एक पार्टी क्या है, डोमिनेंट पोजीशन में, मैंने पढ़ा था, एक पार्टी क्या डोमिनेंट पोजीशन में है
और दूसरी पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है। मैंने एग्जांपल बताया था मास्टर सर्वेंट का, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट चाइल्ड का, डॉक्टर पेशेंट का, ये सब क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस में कवर होते हैं रिलेशंस। तो इसमें वही कहा गया कि ये भी वॉइडेबल ही माना जाएगा जिसकी कंसेंट आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसके बेनिफिट के लिए है तो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के किसके लिए, जिससे आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कंसेंट ली और वो उसी के फ़ायदे के लिए है, तो फिर वहाँ पर वो नहीं माना जाएगा। सिंपल है, ठीक है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अब है सेक्शन नंबर 20। अब यहाँ पे बात होती है किसके बारे में, अब यहाँ पे बात होगी 20, 21 और 22, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, एक सेकेंड वेट करना। आपको एक मैं फ्लो चार्ट बना के देती हूँ, आप अपने नोटबुक पे क्या करना है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। याद करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पक्का आता है भाई मिस्टेक का, तो अच्छे से याद कर लेना। मिस्टेक, इसके 3 सेक्शंस हैं, 20, 21 और 22, ठीक है। देखो, मिस्टेक हमारी 2 तरह से होती है, फ्लो चार्ट बनाओ। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि डील करता है सेक्शन 20 और 21 में। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि डील करता है सेक्शन नंबर 21 में। अब अगला फ्लो चार्ट बनाओ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बनाओ सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 20 हमारा बात करता है बोथ पार्टीज़ के बारे में। किसके बारे में, बोथ पार्टीज़ के बारे में। एंड ये क्या होगा, वॉइड होगा। यहाँ पर बात करता है वन पार्टी के बारे में, और ये क्या होगा, वैलिड होगा। फिर उसके बाद लिखो मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। मिस्टेक ऑफ लॉ कितने तरह की हो सकती है। मिस्टेक ऑफ सेक्शन नंबर इसका 21, 2 तरह की हो सकती है। एक होता है फॉरेन लॉ, एक होता है फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ में आपको क्षमा कर दिया जाएगा। अब हिंदी में मेरे को लिखना नहीं आता भाई, क्षमा कर दिया जाएगा, मतलब आपको नो पनिशमेंट, इसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और इंडियन लॉ में आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी, अभी जस्ट लिख लो, इंडियन लॉ में आपको पनिशमेंट मिलेगी। जो हमारी मिस्टेक होती है वो 2 तरह से होती है, ठीक है जी। एक मिस्टेक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक, एक होती है बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल बात करता है सेक्शन नंबर 22 में, सेक्शन नंबर 20 में बायलेटरल बात करता है, ठीक है। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जल्दी से अभी आगे समझाती हूँ मैं कैसे याद करना है इसको, पूरा डिटेल में बताती हूँ। अब देख लेना ध्यान से। अब देखो, जो मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब क्या है। मिस्टेक का मतलब है कि मैंने, और मान के चलो ए और बी है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें क्या हो गई, गलती हो गई, ठीक है। गलती, देखो जानबूझकर नहीं, गलती हो गई है, ठीक है। जानबूझ के नहीं किया भाई, गलती हो गई। मिस्टेक होती है 2 तरह की, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगी, आप मेरे को 5 लाख रुपए दोगे, इसमें हमसे कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि आपने कानून में क्या है कोई गलती कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप क्या है ट्रेन में गए घूमने के लिए, ट्रेन में आपसे टिकट मांगी जा रही है, आप बोल रहे हो अच्छा टिकट भी लगती है क्या ट्रेन में, तो ये है मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। अब कोई 12 साल का बच्चा एक्टिवा लेके घूम रहा है रोड पे, वो पकड़ा गया, ठीक है। वो कहेगा सर मुझे तो पता ही नहीं था कि 18 साल से छोटे बच्चे एक्टिवा नहीं चला सकते, कार नहीं चला सकते, तो ये है मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ लॉ का सेक्शन है 21, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सेक्शन है 20 और 21, ठीक है। अच्छा ये सॉरी 21 नहीं है, इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ हमारा 22 है। मैं बताती हूँ मिस्टेक ऑफ लॉ, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा 22 है। प्लीज़ इसे करेक्ट करो, ठीक है, इसे करेक्ट करो। यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा।
20, देखो 20, 21, 22, 20 और 22 हमारा बात करता है फैक्ट के बारे में और 21 हमारा बात करता है लॉ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझो, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है सेक्शन 20 मैंने बताया, सेक्शन 20 हमारा बात करता है बोथ पार्टीज। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए से भी कोई गलती हो गई, बी से भी कोई गलती होगी, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वॉइड। देखो मैं वॉइड और वॉइडेबल नहीं बार बार समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, वो आपको खुद देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सेक्शन नंबर 22 में कहा गया कि अगर एक पार्टी की तरफ से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्ट कर लो और अपने कॉन्ट्रैक्ट को सही बना लो। मान के चलो कि मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे से गलती हो गई लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल सही था, अब आपने क्या किया, अब या तो आप मेरे साथ को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे ख़त्म करो क्योंकि मैंने गलती कर दी, या फिर दूसरा ऑप्शन भाई आप मेरी गलती को मान लो, करेक्ट कर लेते हैं, गलती को सही कर लो और फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ होता है दो तरह का, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है फॉरेन लॉ, एक होता है इंडियन लॉ। ठीक है, फॉरेन लॉ में आपको क्या किया जाएगा, क्षमा कर दिया जाता है अगर आप कोई मिस्टेक करते हो। मान के चलो, क्योंकि देखो फॉरेन लॉ का नॉलेज हर किसी को नहीं है ना, हमें नॉलेज नहीं है। मान के चलो आप जापान में कुछ सेल परचेज का काम कर रहे थे, उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर आप इंडियन लॉ में कोई गलती करते हो तो आपको उसकी सज़ा मिलती है। मिस्टेक हमारी दो तरह से होती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। मैं समझा देती हूँ, एक होता है यूनि, एक होता है बाय और एक होता है मल्टी। यूनि का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू और मल्टी का मतलब होता है मैनी या बहुत सारे। तो मतलब कि यूनिलेटरल मतलब अगर एक ने क्या कर दी, अगर एक ने गलती कर दी तो सेक्शन 22, अगर दो ने गलती कर दी बायलेटरल मिस्टेक सेक्शन नंबर 20। तो ये पूरे फ्लो चार्ट में मैं आपको 3 सेक्शंस कवर करा चुकी हूँ। अब ध्यान से देखो, सेक्शन नंबर 20 देखो, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक एज टू द फैक्ट। जब बोथ पार्टीज क्या है, अंडर द मिस्टेक हैं, दोनों पार्टीज ने भाई कोई मिस्टेक कर दी, कुछ गलती कर दी। वेयर द बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू दी एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज अ वॉइड। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लिख लो सेक्शन नंबर 20 इक्वल्स टू वॉइड। एक्सप्लेनेशन क्या है, एन एरनेस ओपिनियन द वैल्यू ऑफ द थिंग सब्जेक्ट मैटर नॉट डीम टू बी मिस्टेक ऑफ द। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है भाई, ये इलस्ट्रेशंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको पढ़ना है खुद से, बहुत ईजी है। अब पढ़ो मिस्टेक ऑफ लॉ, अभी लॉ बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते 22 वाले में क्या लिखा है, वन पार्टी, अगर एक पार्टी से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई तो भैया उसे करेक्ट कर लो। करेक्ट करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। और सेक्शन नंबर 21 हमारा बात करता है लॉ के बारे में कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय द मिस्टेक टू द इंडिया, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इंडिया हैज़ द सेम अफेक्ट टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कहते हैं कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई मिस्टेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन लॉ में मिस्टेक करते हो ना तो वो इक्वल्स टू किसके माना जाएगा, कि आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है। बात समझ गए क्या, अगर आपने फॉरेन लॉ में कोई मिस्टेक किया तो वो इक्वल्स टू किसके माना जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के इक्वल माना जाएगा। अब सिंपल बात है, फॉरेन लॉ में मिस्टेक करोगे तो नॉट पनिशेबल, लेकिन अगर इंडियन लॉ में करोगे मिस्टेक तो पनिशेबल होगा। लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 23, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल और व्हाट नॉट। ऐसी कौन सी कंसिडरेशंस हैं या कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि लॉफुल है और जो कि लॉफुल नहीं है। देखो, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल माना जाएगा अनलेस वो क्या नहीं होना चाहिए, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉ के द्वारा, जैसे मान के चलो लॉ में लिखा है कि मर्डर नहीं करना, और अगर आपने किसी का मतलब, चलो मर्डर नहीं, इसमें लिखा है कि आपने चोरी नहीं करनी है ना, चोरी से कोई कंसिडरेशन नहीं लेना, तो वो चीज़ है फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर आप चोरी करोगे तो फिर थोड़ी भाई वो लॉफुल होगा, फिर तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। मतलब ये वाले पॉइंट्स इन्होंने अनलॉफुल के लिए बताए हैं। ठीक है, सो इज़ ऑफ अ सच नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड बी डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, ऐसा कुछ कंसिडरेशन देते हो जिसकी वजह से हमारे लॉ, जो हमारा लॉ के प्रोविजंस है वो क्या होते हैं, डिफीट होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, अगर आप इंजरी करते हो या तो पर्सन को या प्रॉपर्टी को, अगर आप
अगर आप जो कंसिडरेशन ले और दे रहे हो उसकी वजह से पर्सन को, प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा? उसे अनलॉफुल माना जाएगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा जी। बात समझ गए क्या? आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स को। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।